Hello students, today's topic is prepositions of place or position। यानी आज हम preposition का सेकंड पार्ट करेंगे कि जो place या position हो तब हम कौन सी prepositions का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो ये टेबल है, इसके ऊपर ये वास पड़ा हुआ है, इसके नीचे कैट है। अब हम इसको शो करने के लिए कौन सी preposition का यूज़ करेंगे। द वास इज़ ऑन द टेबल, यानी ये टेबल के ऊपर है क्योंकि इसको टच कर रहा है। तो जब कोई भी चीज़ किसी भी फ्लोर को टच कर रही है तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन लगाया। अब यहाँ पर कैट क्या है, नीचे है टेबल के। सो द कैट इज़ अंडर द टेबल, यानी ऑन और अंडर ये क्या है, प्रेपोजिशन है जो कि प्लेस को डिनोट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल हमारा देखो, इधर चेयर है, पास में स्टूल पड़ा हुआ है और उसके ऊपर बुक पड़ी हुई है। तो अब चेयर और स्टूल क्या है, पास में ही है। द स्टूल इज़ बिसाइड द चेयर, यानी स्टूल कहाँ है, बिसाइड द चेयर, चेयर के साथ में ही है, साइड में है। द बुक इज़ ऑन द स्टूल, यानी बुक अभी स्टूल के ऊपर रखी हुई है और इसको टच कर रही है। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ऑन। तो इसलिए जो बिसाइड ऑन है ये दोनों क्या है, प्लेस को डिनोट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर हमारा जो प्रेपोजिशन इन, यानी इन को अब हम प्लेस के रूप में कहाँ यूज़ करेंगे। इन रूम हो, हाउस हो, टाउन हो, कंट्री हो, बुक हो, कार, बस, ट्रेन, पिक्चर या वर्ल्ड, तब हम इनके साथ इनका यूज़ करते हैं। जैसे मदर इज़ इन द किचन, आई लिव इन दिल्ली, द कलर्स इन दिस पेंटिंग आर ब्राइट। तो इस तरीके से हम इनका देखो कहाँ कहाँ यूज़ करें, यानी जब ऐसी रूम के अंदर कोई चीज़ हो, यानी जो चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने इन एग्जाम्पल में किया। अब एट यानी नेक्स्ट टू, बाय एन ऑब्जेक्ट, फॉर इवेंट्स के लिए या फिर प्लेसेस के लिए, वेयर यू आर डू समथिंग जहाँ पर आप कुछ करते हो, टिपिकल वॉच ए मूवी, शो, वर्क, वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे वॉचमैन इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, यानी वॉचमैन कहाँ खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है, तो उस चीज़ को डिनोट करने के लिए हम एट का यूज़ करेंगे। आई मेट रेनू एट सॉरी टू टाइम आ गया। आई मेट रेनू एट अ पार्टी, तो यहाँ पर रेनू को कहाँ मिली, मैं पार्टी में मिली, तो इसलिए हम वहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। आई वॉज एट द सिनेमा हॉल इन टाइम, कहाँ पर, सिनेमा हॉल, यानी इसलिए पोजीशन को शो करने के लिए यहाँ पर हम एट का यूज़ कर रहे हैं। फिर है ओन हम क्या यूसेज है इसका, अटैच्ड, किसी चीज़ के साथ, जैसे अटैच हमने स्टूल वाला एग्जाम्पल देखा। ऑन द सरफेस के साथ अटैच हो कोई चीज़, फॉर पर्टिकुलर साइड के लिए, लेफ़्ट या राइट साइड के लिए। ऑन द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, ऑन ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फॉर टेलीविज़न और रेडियो, यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे आर फैमिली फोटोग्राफ इज़ ऑन द वॉल, यानी हमारा जो फैमिली फोटोग्राफ है कहाँ पर है, दीवार पर है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, हिज हाउस इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द रेड बिल्डिंग, यानी रेड बिल्डिंग के राइट साइड में घर है, तो उसको पोजीशन को शो करने के लिए ऑन का यूज़ किया है। हर अपार्टमेंट इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर, उसका अपार्टमेंट कहाँ है, सेकेंड फ्लोर में है, तो इसलिए ऑन का यूज़ हो रहा है। यू हैव टू गो ऑन ए प्लेन फॉर ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील के लिए एरोप्लेन का यूज़। ही इज़ अ स्टार ऑन टेलीविज़न, यानी टेलीविज़न पर वो क्या है, स्टार है। तो यानी ऑन का हम देखो डिफरेंट जगह पे इसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए इनका ये यूसेज है कि ऑन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बाय, नेक्स्ट टू या बिसाइड, ये हमारी प्रेपोजिशंस हैं। इनको हम कहाँ यूज़ करेंगे, राइट और लेफ्ट ऑफ समथिंग और समबडी, यानी किसी चीज़ के राइट या लेफ्ट में या किसी समबडी या समथिंग के राइट लेफ्ट में इसको यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ सिटिंग बाय माई साइड, यानी वो मेरी तरफ बैठी हुई है। शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, मेरे साइड में ही बैठी हुई है। शी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी, यानी मेरे से अगले ही नंबर पर वो बैठी हुई है। तो इनको भी हम पोजीशन के लिए डिनोट करते हैं।
अंडर, ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, अंडर हम कहाँ यूज़ करेंगे, लोअर देन समथिंग एल्स, किसी चीज़ के नीचे, यानी द शूज़ आर अंडर द बेड, यानी शूज़ कहाँ है, बेड के नीचे। यू हैव क्रश द आंट अंडर योर फीट, यानी तूने अपने पैरों के नीचे आंट को कुचल दिया है। तो यानी जब हम लोअर की पोजीशन को शो करना है तो वहाँ अंडर का यूज़ करेंगे। बिलो, लोअर देन समथिंग एल्स बट अबव द ग्राउंड, यानी किसी चीज़ के नीचे बट ग्राउंड से ऊपर, वहाँ पर हम बिलो का यूज़ करेंगे। जैसे द प्लांट्स कैन बी सीन बिलो द वाटर लेवल, यानी प्लांट्स को हम देख सकते हैं वाटर लेवल के नीचे। शी टाइड हर बेल्ट बिलो द वेस्ट, यानी उसने अपनी बेल्ट कहाँ बांधी, कमर के नीचे। तो यानी जमीन के अंदर नहीं बल्कि ऊपर, यानी ग्राउंड से ऊपर और नीचे। ओवर, कवर्ड बाय समथिंग एल्स मोर देन, यानी किसी चीज़ के द्वारा घिरा होना किसी चीज़ का। जैसे हिज जैकेट हंग ओवर ही शोल्डर्स, यानी उसकी जैकेट कहाँ है, शोल्डर्स पे लटकी हुई है। इट्स बीन ओवर 2 years, यानी 2 साल हो चुके हैं। तो इस तरीके से यानी हम किसी चीज़ को, जब कोई किसी चीज़ के ऊपर गिरी हुई है कोई चीज़, उसके लिए ओवर का यूज़ करेंगे, या काफ़ी मतलब टाइम निकल गया है तो उसके लिए ओवर का यूज़ करेंगे। अबव, हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ऑन इट, यानी किसी चीज़ के थोड़ा सा हायर यानी ऊपर, बट नॉट डायरेक्टली ऑन इट, लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट में ऊपर नहीं। द वर्ड्स फ्लू हाई अबव द बिल्डिंग, यानी वर्ड्स कहाँ हैं, उड़ रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर, यानी बिल्डिंग से थोड़ा सा ऊंचाई पर। देयर इज़ ए विंडिंग पाथ अबव द लेक, यानी लेक के ऊपर एक पाथ है। उसके बाद है, तो अबव का हम समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम अबव का यूज़ करते हैं। आगे है बिहाइंड, यानी बिहाइंड भी पोजीशन को डिनोट करने के लिए, जैसे एट द बैक ऑफ, यानी पीछे की साइड को डिनोट करने के लिए। द चाइल्ड इज़ हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन, यानी बच्चा कहाँ छुपा हुआ है, कर्टेन के नीचे, कर्टेन के पीछे, सॉरी, वहाँ पर जो बच्चा है छुपा हुआ है। आशा इज़ सिटिंग बिहाइंड द डेस्क, आशा कहाँ है, डेस्क के पीछे बैठी हुई है। तो यानी पीछे वाली पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बिहाइंड का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी प्लेस की प्रेपोजिशंस हैं। नेक्स्ट है बिटवीन। अब बिटवीन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, बिटवीन यानी 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 पर्सन्स के बीच में। जैसे लेट द चाइल्ड सिट बिटवीन द 2 ऑफ यू, यानी बच्चे को तुम दोनों के बीच में बैठने दो। शी हैज़ पुट टमाटो बिटवीन 2 slices ऑफ ब्रेड टू मेक अ सैंडविच, यानी उसने क्या किया, सैंडविच बनाने के लिए जो टमाटो था उसको 2 slices ब्रेड के बीच में रखा। तो यानी जब 2 चीज़ों के बीच में कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अमंग यानी मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा, 2 पर्सन है और थिंग से ज़्यादा। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यानी क्लास में बच्चे कितने हैं, काफ़ी हैं, तो सभी बच्चों के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट या स्वीट्स करनी है डिस्ट्रीब्यूट, तो उसके लिए अमंग का यूज़ करेंगे। तो आपको बिटवीन और अमंग में डिफरेंस आई थिंक समझ आ गया होगा। यानी बिटवीन होता है डिफरेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 थिंग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग बिटवीन 2 स्टूडेंट्स, और अमंग क्या है, अमंग द होल क्लास। तो इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो गया होगा बिटवीन एंड अमंग। अब है ऑन द राइट, ऑन द राइट यानी प्लेस टुवर्ड द राइट साइड, यानी राइट साइड में किसी चीज़ को रखना। देयर इज़ ए पोस्ट ऑफिस ऑन द राइट साइड ऑफ आवर हाउस, यानी हमारे घर के राइट साइड में क्या है, पोस्ट ऑफिस है, यानी राइट साइड को डिनोट करने के लिए। ऑन द लेफ्ट यानी लेफ्ट हो गया, ये प्लेस टुवर्ड द लेफ्ट साइड। दिस ट्री इज़ ऑन द लेफ्ट, यानी ये जो ट्री है लेफ्ट में है। अब इन द मिडल यानी सेंटर में, सेंटर को डिनोट करने के लिए इन द मिडल का यूज़ करेंगे। जैसे द बॉय इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, यानी बच्चा कहाँ खड़ा है, रोड के बीचों बीच। प्लीज़ स्टैंड इन द मिडल ऑफ द स्टेज, यानी स्टेज के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो जाओ प्लीज़। तो यानी मिडल की पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने। प्लेस्ड इन फॉरवर्ड पोजीशन ऑफ ए पर्सन और ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी पर्सन की ऑब्जेक्ट की पोजीशन सामने के लिए। द पिक्चर इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, यानी पिक्चर कहाँ है, मेरे सामने है। अ टॉल बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एक लंबा लड़का क्या है, मेरे सामने खड़ा है। तो इसके इन फ्रंट ऑफ आप क्लियर हो ही गया होगा कि हम कहाँ इसको यूज़ करते हैं। एट द बैक ऑफ यानी प्लेस्ड इन द बैकवर्ड पोजीशन, यानी पीछे की साइड को डिनोट करने के लिए हम एट द बैक ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे देयर इज़ ए वेल एट द बैक ऑफ माई हाउस, यानी मेरे घर के पीछे क्या है, कुआं है।
देयर इज़ ए पॉकेट एट द बैक ऑफ हर जीन्स, यानी उसकी जीन्स के पीछे क्या है, एक पॉकेट है। तो ये जो प्रेपोजिशंस हैं, बिटवीन, अमंग, ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट, इन द मिडल, इन फ्रंट ऑफ, एट द बैक ऑफ, ये क्या है, हमारी प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं या फिर पोजीशंस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन। आई होप इट विल क्लियर टू ऑल। सो थैंक यू।